कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी 27वीं आनी तमीम आज कौमी असम्बली में मंजूर होने का इम्कान। हुकूमत को मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार, 237 वोट हिमायत में मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे और वोट डालेंगे। तमीम के बाद विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए अमली इक़दामात शुरू होंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद जजेस से हलफ लिया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत अमली तौर पर कायम होने जा रही है। G11 कचहरी खुदकुश हमले में जहां बहक 7 अफराद की मैयत वर्सा के हवाले 10-14 की शनाख्त हो चुकी, 2 की शनाख्त बाकी। पिम्स अस्पताल इंतजामी का बताना है 36 जख्मियों में 14 की हालत खतरे से बाहर, 4 की तशवीशनाक। वकील जुबैर असलम घुमन की मैयत भी वर्सा के हवाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर ने हाई कोर्ट के गेट्स पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम, तमाम 5 दहशतगर्द जहानुमा से सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। खुदकुश समेत 4 हमलावर हलाक। कॉलेज की इमारत बारूदी सुरंगों से क्लियर करने का अमल जारी। 525 कैडेट्स और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर महफूज। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान अफगान खवाज की मौजूदगी के पेश नज़र गैर मामूली एहतियात बरती गई। कॉलेज में मौजूद तकरीबन 650 अफराद की जानें महफूज। सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा कारनामा। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। आलमी मंजरनामे में नए चैलेंजेस और मौके पैदा हो रहे हैं। पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बढ़ गई। स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राब्तों के फरोग का जरिया। कॉन्फ्रेंस से कौमी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बेहतरी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी राब्तों के किरदार को उजागर किया। ऐवानों के दरमियान तजुर्बात और आरा के तबादले पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का खुदकुश हमले पर अफसोस का इजहार। अंतोनियो गुतेरेस का मुतासर खानदानों से इजहार ताज़ियत। अक़वाम मुत्तहिदा का जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सेक्रेटरी जनरल का वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने का अज़म। बनू में CTT की कार्रवाई। फितनाल खारिज के 2 टारगेट किलर्स हलाक। CTT को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों से क्लैशिंकोव पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन्स बरामद। CTT तर्जुमान कलदुम तंजीम के कार्ड्स भी बरामद। दहशतगर्दों के दीगर 2 साथी रात की तारीकी में फरार। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग में मुलविस थे। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखे जाएंगे। हम जहरियत का वार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस सच्चाई का सबूत नहीं बन सकती। भारत अफगानिस्तान के रास्ते जहरियत कर रहा है। हाई अलर्ट सूरत हाल बरकरार है। अफगानिस्तान में भारतीय काउंसलेट से दहशतगर्दों को माली मुआवनत के इल्ज़ामात। तमाम सिफारती ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। इस्लामाबाद वानात वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुलविस अफराद बेनकाब किए जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वाना ऑपरेशन में अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। 550 तलबा को कामयाबी से रेस्क्यू किया। हसास ऑपरेशन APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या बनने से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा मुतालबा यही है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। सहूलतकारी बंद की जाए। ठोस शवाहिद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फोरम्स के साथ शेयर किए जाएँ। जो भी मुलविस होगा दुनिया के सामने बेनकाब करे। हुकूमत का आम जिरगा आज असम्बली हॉल में होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबा सलीम सवाती मेज़बान होंगे। PTI वफ़द की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को शिरकत की दावत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सूबे के अमन के लिए सबको मिलकर चलना होगा। आम जिरगा खुशाइन कदम है। जमात इस्लामी ने भी आम जिरगे में शिरकत का ऐलान कर दिया। नौशहर फिरोज में बहरिया रोड के करीब पुलिस चौकी पर फायरिंग। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुल्जिमान जाए वक़ुआ से फरार हो गए। मुल्जिमान जाँ बहक एहलकारों का असलहा साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक एहलकार नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। जाँ बहक एहलकारों की शनाख्त सईद सोलंगी, गुलाम हुसैन राजपुर के नामों से हुई। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। मुल्जिमान की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितनल खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। शेरशाह से मोहम्मद नूर उर्फ खम वालिद वली खान गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा और एम्यूनेशन बरामद हुआ है। मुलजिम का टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और धमाकों में मुलविस होने का एतराफ़।
मुलजिम 2010 में क़य्यूम महसूद ग्रुप में शामिल हुआ। 2012 में आबिद मच्छर टीम का हिस्सा रहा। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए असलहा और धमाका खेज मवाद समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में सचल थाने की हुदूद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पुलिस की रात गई कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन में 10 से ज्यादा अफगान बाशिंदे हिरासत में लिए गए। पुलिस की भारी नफरी ने रिहायशी इमारत के फ्लैट की तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान लोगों की शनाख्ती कवायद चेक किए गए। हिरासत में लिए गए अफराद की शनाख्ती कवायद पूरे नहीं थे। पुलिस के मुताबिक अफगान बाशिंदों को क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान दाखिली और खारजी रास्ते सील। कराची के तरक्याती मंसूबे पायदार तरक्की के लिए संग मील हैं। K4 मंसूबा आवाम से किया गया वादा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली नामीमन ने कहा कि सिंध हुकूमत के इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। अजीज भट्टी पार्क का उर्दू यूनिवर्सिटी पाइपलाइन शहरी सहूलत के लिए बिछाई जा रही है। ट्रैफिक की वक्ती मुश्किलात मुस्तकिल हल की तरफ कदम है। रेड लाइन और दीगर मंसूबे सिंध हुकूमत के विजन का हिस्सा हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। खुसरो रोबेला से बचाव की कौमी मुहिम 17 ta 29 नवंबर तक जारी। 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। वालिदैन बच्चों को MR वैक्सीन लगवाएं। इंसदाद पोलियो खतरे पिलाएं। इमरजेंसी सेंटर के साबिक कोऑर्डिनेटर इरशाद सोडर की खिदमात सराही गई। माहौलियाती नमूने मुस्बत हैं। कराची में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। तुर्क फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा अज़रबैजान और जॉर्जिया की सरहद के करीब गिर कर तबाह। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार 20 एहलकार हलाक हुए। अज़रबैजान से तुर्किया जाते हुए तैयारा हादसे का शिकार हुआ। हादसा रवानगी के कुछ देर बाद सरहदी इलाके में पेश आया। सदर रजब तैयब एर्दोगान का तैयारा हादसे पर गहरे दुख का इजहार। इमदादी टीमें मकामी हुकाम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तुर्क सदर की शहदा के लिए दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। हुकाम की जानिब से मुसद्दिका मालूमात पर यकीन करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का तुर्किया में तैयारा हादसे पर गहरे रंज का इजहार। सदर आसिफ सरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार ताज़ियत। सदर पाकिस्तान का तुर्क कौम से हमदर्दी का इजहार। आसिफ अली सरदारी के तैयारा हादसे में शहीद एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। पाकिस्तान तुर्किया के दुख में बराबर का शरीक है। आजमाइश की हर घड़ी में तुर्किया पाकिस्तान शाना बशाना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी के डेरे बरकरार। लाहौर दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 455 रिकॉर्ड। रावी रोड में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा। AQI 855 तक पहुँच गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी खतरनाक आलूदगी। बहावलपुर 620, मुल्तान 578 रिकॉर्ड। दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर। AQI 761 तक जा पहुँचा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मास्क पहने। सुबह के औकात में खुली फ़ज़ा में सरगर्मियों से परहेज की हिदायत। लोग हर मैच में परफॉर्मेंस की तवक्को रखते हैं। हम रोबोट नहीं, हमसे भी गलतियां होती हैं। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैच की जीत सबसे अहम होती है। टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो ज़रूर तैयार हूँगा। कहा सर्द मौसम में बॉलिंग करना मुश्किल होता है। लोग 10 अच्छे मैच भूलकर एक बुरा मैच याद रखते हैं। गलतियाँ होती हैं मगर अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ। और पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दी। श्रीलंकन टीम हदफ के ताक़ुब में 291 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। समार वक्रामा 39, कुमैल मुशार 38, चर्थ अंसलांका 32, पाथम निसान का 29 रन बना सके। कौमी टीम की जानिब से हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान के सलमान आगा की शानदार बल्लेबाजी। 105 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान श्रीलंका का दूसरा मैच 13 नवंबर को 2:30 बजे खेला जाएगा।